हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, मीडिया एग्ज़ाम्स चैनल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम हरीश शंकर सोनी है और मैं IIMC से 2018-19 बैच से हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जामिया के सबसे एवेटेड रिजल्ट्स की, जिसके लिए बहुत वेट किया है। ठीक है, तो ये है PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और हिंदी जर्नलिज्म के रिजल्ट्स, और BA का भी मास मीडिया का रिजल्ट भी इसके साथ रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट्स आए हैं और यहाँ मैं अब डिस्कस करूँगा PG डिप्लोमा के जर्नलिज्म और हिंदी जर्नलिज्म के कोर्सेज के बारे में, और ये डिस्कस करेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शन है, किन सब चीज़ों का ध्यान में रख के जो है आगे काम करना है, प्रोसीड करना है, क्या कट ऑफ रही है और हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसे कई डाउट जो है रिजल्ट आने के बाद मेरे पास आए, तो उन सबको मैं देखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखेंगे क्या है। तो डेट सेम ही है TV जर्नलिज्म और हिंदी जर्नलिज्म वाले में कि 21 अक्टूबर तक आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी है। और इन सारी चीज़ों में क्या आता है, पहली चीज़ जो है एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये चीज़ आती है। उसके बाद क्या आता है 10th क्लास की, 12th क्लास की, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसे भी आपके पास जो भी हो और जितने भी हो, ठीक है, वो सारे ओरिजिनल जो है आपको लेके जाने हैं। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि लेके जाने मतलब कि कहीं पर भी अपलोड करने वाला सीन कुछ नहीं दिया है। सब कुछ आपको ऑफलाइन जामिया के हिंदी डिपार्टमेंट में जाके, वहाँ के जो ऑफिस ऑफ द हेड है उनके डिपार्टमेंट में मोस्टली, ठीक है, उनके डिपार्टमेंट में सब कुछ डिपॉजिट करना है। क्या डिपॉजिट करना है, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और जो फीस की जो स्लिप है फीस डिपॉजिट करने के बाद में, वो भी आपको वहीं जो है डिपॉजिट करनी है। इसके साथ कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है। एज प्रूफ के लिए तो आपने वैसे कर ही दिया है, लेकिन फिर भी आपको वोटर ID, आधार कार्ड में भी एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको मोस्टली लेके जानी है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, प्रोविज़न है जो भी आपको देखने हैं, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका है वो लेके जाना है, ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है एक ऑथेंटिक जगह से, और मोस्टली प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, वहीं से बनाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो MBBS डॉक्टर या उसके क्लिनिक से भी हो सकता है। ठीक है, बाकी किसी तरह का इश्यू नहीं हो, इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवा लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, O पॉजिटिव है कि O नेगेटिव है, क्या है, इस तरीके से। ठीक है, और एक मामला ये भी है कि अगर आपके जो डिग्री है, जो कोर्स आपने किया है, ग्रेजुएशन की है, उसमें गैप है, तो आपका जो है एक झंझट है ना, झंझट ही लगता है सबको, तो एक मामला और बढ़ जाता है, वो ये है एफिडेविट का, कि इसमें भी आपको एक तरीके से गेजेटेड ऑफिसर या नोटरी टाइप के जो मतलब ये करते हैं ना, वकील तरह के लोग होते हैं, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर लेना, आराम से बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास इशू नहीं, चिंता मत करो। क्या होता है कि जिसने ये सब नहीं किया होता है तो उसको बहुत भारी काम लगता है। एफिडेविट नाम लेते ही घबरा जाते हैं ना, तो घबराना नहीं है, आराम से बन जाएगा, को टेंशन मत लो। 2 तरह के एफिडेविट हो जाते हैं मोस्टली अगर आपका गैप लगा हुआ है तो। ठीक है, बाकी एक एफिडेविट तो सबको देना ही है, वो ये है एंटी रैगिंग का। ठीक है, कि रैगिंग एक्टिविटीज़ आपने कभी नहीं की है, ये एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। और स्पेशल केस की भी बात की गई है कि अगर कोई स्पेशल केस होता है तो उसके लिए 1 महीने का टाइम ऑलमोस्ट है, ये 30 नवंबर तक का टाइम उसको दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से किसी केस में हो सकता है, जैसे कि आपकी कोई डिग्री है या फिर कुछ ऐसा इश्यू है, तो फिर बीच में रह सकते हैं, वो आपको वहीं पर डिपार्टमेंट में जाके ही बात करनी है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट छूट रहा है, जो भी है, तो आप जामिया जाइए, वहाँ पर हिंदी डिपार्टमेंट को पर विजिट कीजिए, वहीं पर जो है सारी बातें आपको समझा दी जाएगी या जो भी चीज़ें हैं आपको पता चल जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन में ये इतना ही था, बेसिक चीज़ें हैं, आप सभी लोग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में कट ऑफ हमारे पास है, जैसे कि हिंदी जर्नलिज्म की अगर हम कट ऑफ देखें, ठीक है, तो 57 है जनरल में, और जबकि TV के अंदर जनरल वाला भी कट ऑफ 2 नंबर कम है। ठीक है, उसमें 55 है और यहाँ पर 57 है, जबकि मुस्लिम में उसकी ज़्यादा है। RTV में मुस्लिमों की यही कट ऑफ 47 है, जबकि हिंदी वाले के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 40 है। ठीक है, उसके बाद ये कंसर्न की वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम है तो सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को देखने से पहले ये देखिए कि कितने लोगों का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है। तो ये सिलेक्टेड लोगों का नाम लिखा हुआ है जनरल के अंदर, कितने लोगों का नाम लिखा है 18,
क्या इसके बाद भी है? तो 18 लोगों के बाद में किसी का नाम नहीं है। तो जो टोटल सीट्स हैं इस डिपार्टमेंट में इस कोर्स के अंदर 40 है, और इन 40 में से 18 जो सीटें हैं वो जनरल से या ओपन कैटेगरी से है। अब आपका ये देख लेते हैं कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब ये देखिए वेटिंग लिस्ट है जनरल वालों की। अब इसमें कितने लोग हैं, 1 से लेके ये जनरल 54 आ गया, यही जनरल 72 और यहाँ तक 76। तो 18 ही सीटें हैं जनरल से, लेकिन 76 लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में हिंदी वाले में दिया गया है। और ये जो आरटीवी में बात करें तो ये जो नंबर है 50 ही है। तो अब क्या यहाँ पर सिलेक्शन पॉसिबल है कि नहीं है? आप ये बात समझिए कि आपका सिलेक्शन तभी होगा ना जब कोई सीट खाली करेगा आगे, नहीं तो 18 लोगों का नाम तो आ गया सिलेक्टेड लिस्ट में। अब जो सिलेक्टेड लोग हैं वो अगर अपनी सीट छोड़ देते हैं, या जिनका 2-3 डिपार्टमेंट में या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में हो गया है तो वो सीट छोड़ रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सीट खाली होने पर आपका नाम आ सकता है और आता भी है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 18 लोग हैं, अगले 18, हो सकता है कि इन 18 में से करीब 15 लोगों का भी नाम आ जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। अब इसमें आपको थोड़ी सी और तसल्ली करनी है, तो ये जो रोल नंबर है जो दूसरी लिस्ट है आरटीवी या ठीक है, या फिर आरटीवी वाले हिंदी वाला देखना चाहते हैं तो ऐसे दोनों में आप देख लीजिए कि कितने जो नंबर हैं वेटिंग लिस्ट में सेम है, सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट में सेम है ना, सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट में जो सेम है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इतने लोग तो सीट छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ऊपर के 1 से 4 या 5 तक की मैं मानूँ तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनका नाम तो आ ही जाएगा, क्योंकि 4-5 लोग तो आसानी से सीट जो है छोड़ते ही छोड़ते हैं किसी कैटेगरी के अंदर। जनरल में भी तो ये संख्या थोड़ी 5-6 तो होती ही होती है। तो आराम से जिनका नाम 5-6 के अंदर है उनमें से उनका सिलेक्शन जो है नेक्स्ट अपकमिंग लिस्ट के अंदर हो जाएगा। तो वो बिल्कुल होप बना के रखिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। और अब मैं यहाँ आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा, और खुशखबरी ये है कि इस साल 100 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन मेरे प्लेटफॉर्म से हुआ है, और ये सब आप सब लोगों के सहयोग और प्यार से पॉसिबल हुआ है। और इसी के साथ हमने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन भी स्टार्ट करवा दी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लर्निंग ऐप पर विजिट कीजिए, स्टोर सेक्शन में विजिट कीजिए, अपना कोर्स लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।